हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे एसपीपी के सीजी लैब का ग्रुप बी का 7th प्रैक्टिकल जो है 2D ट्रांसफॉर्मेशंस, और हमें करने का है स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और अ रोम्बस। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का करेंगे। पहले हमें कुछ फंक्शंस बना के रखने पड़ेंगे, जैसे ट्रांसलेट नाम का फंक्शन बनाएंगे हम लोग। उसके पैरामीटर्स आएंगे अपने ट्रायंगल के x1, y1, x2, y2, ये सब आ जाएगा ट्रायंगल का इसमें। सिमिलरली हमें रोटेशन, स्केलिंग के भी फंक्शंस बना के रखने पड़ेंगे। एंड हम एक बिफोर का फंक्शन बनाते हैं और एक आफ्टर का फंक्शन बनाते हैं। मतलब बिफोर ट्रांसलेशन, बिफोर रोटेशन क्या दिखेगा एंड आफ्टर क्या दिखेगा, प्रिंटिंग के लिए अपना इजी हो जाएगा। ओ हाँ, इधर हमें x2, y2, x3, y3 सब करके रखना पड़ेगा। हम इनपुट आउटपुट का बाद में देखेंगे, बस इधर हमें पहले लॉजिक बना के रखने का है। सो ट्रांसलेशन के लिए अपने पास ये सब पॉइंट्स आएंगे, हमें उनको क्या करने का है, हमें उनको ट्रांसलेट करने का है। सो इधर इसके बाद अपने को ट्रांसलेशन फैक्टर्स भी लेने पड़ेंगे, tx और ty। ओके, सो ये ट्रांसलेशन फैक्टर्स आ जाएंगे इधर। सो हमें बस क्या करने का है, हमें आफ्टर फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग ट्रांसलेटेड फैक्टर्स के साथ। सो ट्रांसलेशन में क्या होता है, सपोज x है, हमने ट्रांसलेशन फैक्टर उसको 10 दे रखा है सपोज। सो हर एक x वैल्यू उस फिगर की, उसको हमें ऐड करना है 10 के साथ, एंड y को भी ऐड करने का है। सो इधर बस हम आफ्टर में ये सब कॉल करेंगे। बस इधर हम हर एक x के इधर हमें tx को ऐड करने का है, और हर एक y के इधर हमें ty को ऐड करने का है। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। हमें बस मूव करने का है ऑब्जेक्ट को। सो इधर ty, बस इसको कॉपी करके हमें हर एक x y को चेंज करने का है, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो बिफोर आफ्टर क्या रहेंगे अपने वो प्रिंटिंग फंक्शंस रहेंगे। वैसे बिफोर आफ्टर की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक ही प्रिंटिंग फंक्शन बनाएंगे, उसको डिस्प्ले नाम देंगे। मतलब बार बार हमें डिस्प्ले डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। बट पहले हमें बिफोर ट्रांसलेशन क्या फिगर अपनी बनी वो भी दिखानी चाहिए। सो इधर हम ऐसे करेंगे, और इधर हम ट्रांसलेशन फैक्टर को बस हटा देंगे। सब ट्रांसलेशन फैक्टर्स को हटाने का इधर, एंड दोनों के बीच में हमें डिले भी डालना चाहिए, वरना हमें समझेगा नहीं कि एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है अपना फिगर। सो इसके बीच में हम बस डालेंगे डिले। कितने सेकंड्स का, 3 सेकंड्स का डालते हैं, मतलब 3000 नैनो सेकंड्स, सॉरी 3000 मिली सेकंड्स। एंड इधर ये सब होने से पहले हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई कर देंगे। दिस इज बिफोर ट्रांसलेशन। एंड नीचे करेंगे दिस इज आफ्टर ट्रांसलेशन। और ये हम किधर भी पिन कर सकते हैं। सो सपोज 100 पे देंगे हम लोग ये। ओके, सो ये अपना बेसिक ट्रांसलेशन फंक्शन हुआ। एंड स्केलिंग में क्या रहता है, सपोज
एक्स का स्केलिंग मैंने 2 रखा, सो हर एक एक्स कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई होगा, उतना बड़ा स्ट्रेच होगा, वो जूम इन होगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का डाला तो वाई डायरेक्शन में वैसे जूम इन होगा, वैसे स्ट्रेच होगी अपनी इमेज। सो बस स्केलिंग में भी हमें सेम लॉजिक लगाने की पड़ता है, और इधर बस जो अपने प्लस थे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। स्केलिंग का लॉजिक इतना ही रहता है। एंड इधर आएगा स्केलिंग। अभी रोटेशन के लिए हमें रोटेशन मैट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। सो ये रहती है अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाली मैट्रिक्स। सो सपोज़ अपने कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई, और हमें यूज़र ने बोला है इसको रोटेट करो बाय 90 डिग्री। सो हमें एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ऐसे टाइप की, जिसमें इधर आएगा कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, माइनस साइन और कॉस। एंड इस दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नए एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ आएंगे वो रहेंगे अपने रोटेटेड मैट्रिक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हमें लाइक क्लॉकवाइज करने का है, सो बस इधर का माइनस हटाने का, इधर माइनस डाल देने का बस। पर ये न्यू वैल्यूज़ क्या रहेंगे, इधर से हम कर सकते हैं, इट इज़ एक्स इंटू कॉस माइनस वाई इंटू साइन। ये न्यू एक्स है, न्यू वाई क्या है, एक्स इंटू साइन प्लस वाई इंटू कॉस। वैसे ही अपने हर एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमें उसके हिसाब से निकालने का है, एंड देन इधर उसको यूज़ करने का है। सो बस इधर हम सेम फंक्शन को कॉल, लाइक सेम कोड को यूज़ करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। इधर हमें एंगल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड इधर हमें कॉस और साइन निकालने के होंगे। पर पहले ये एंगल किस में डालेगा यूज़र, वो डिग्रीज़ में डालेगा, सो हमें पहले उसको रेडियन में करना होगा। सो एक काम करते हैं, इसको फ्लूट ही रखते हैं फिर। देन बस ए को हम रेडियन में करेंगे, ए इज़ इक्वल टू ए इंटू पाई बाय 180, मतलब 3.1415 पाई 180 डिग्री हमारा रेडियन में हो जाएगा ए। एंड देन बस हमें कॉस और साइन निकाल के रखना है, कॉस ऑफ ए एंड एस रहेगा साइन ऑफ ए। और कॉस एंड साइन मैथ लाइब्रेरी में रहते हैं, सो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी math.h। एंड देन हमें ये नए पॉइंट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे। सो हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक्स न्यू क्या रहेगा, एक्स ओल्ड इंटू कॉस माइनस वाई ओल्ड इंटू साइन, और वाई न्यू क्या रहेगा, एक्स ओल्ड इंटू साइन प्लस वाई ओल्ड इंटू कॉस। ये रहेगा अपना न्यू x1 y1। वैसे ही हमें इसमें x2 y2 डाल के हम नए x2 y2 निकालेंगे, एंड वो सब पास करेंगे हम। सो हमें ऐसे पेयर्स पास करने होंगे। सपोज ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सब हम हटा देंगे, ऐसे पेयर्स, फिर और एक पेयर और एक पेयर और एक पेयर और एक पेयर, ऐसे पेयर्स पास करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर होगा x2 y2 x2 y2, थर्ड पेयर इधर आएगा x3 y3 x3 y3 एंड x4 y4।
कि हमारी सब रोटेशन वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड देन हम ये निकाल देंगे। ओ हाँ, इधर हमें फ्लोट करना पड़ेगा, कॉस और साइन फ्लोट में रहेंगे एंड देन ये सब हो जाएगा। अभी ये तो अपना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। क्लॉकवाइज में बस क्या करना है, हमें ये जो इधर माइनस था ना, इधर प्लस कर देने का और इधर माइनस करना होगा हमें, क्योंकि ऊपर वाला साइन माइनस हो जाता है, नीचे वाला प्लस हो जाता है। सो ऐसे बस चेंजेस करने होंगे, माइनस तो ये अपना क्लॉकवाइज रोटेशन का हो गया। बस इधर हाँ, हमें एंगल भी लेना पड़ेगा यूज़र से, इसको फ्लोट ही रखते हैं, फ्लोट एंगल। एंड इधर अपने स्केलिंग फैक्टर्स को हमें लेना पड़ेगा। हम एस एक्स एस वाई ले सकते हैं, बट इधर मैंने टी लिया है तो वही रहने देते हैं। देन बस इधर ऐड होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर रोटेशन होगा, इधर क्लॉकवाइज होगा। एंड अभी हमें डिस्प्ले का लॉजिक बनाने का है। पहले नीचे हम इनपुट लेते हैं एंड देन डिस्प्ले को क्या पास करें वो देखते हैं। वेल एक्चुअली हम ट्रायंगल बना रहे हैं, सो हमें x4 y4 की ज़रूरत ही नहीं है। so बस उनको हमें निकालना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इधर भी सब सेम, और इधर हमारा लास्ट पेयर हमें निकालना पड़ेगा रोटेशन का। वैसे ही नीचे भी हमें सेम करना पड़ेगा। ओके, एंड डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं पहले। फिर डिस्प्ले पर फंक्शन एकदम सिंपल रहेगा। हम ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी प्रोसेस करके ले रहे हैं इधर उधर से, सो बस हमें इनको लाइंस बना देंगे, हम लाइन से जॉइन कर लेंगे, हो गया अपना डिस्प्ले। सो लाइन फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग 3 बार, x1 x1 y1 x2 y2 then x2 y2 x3 y3 और 1 से लेके 3। ओके, सो बस इससे डिले के बाद हमें क्लियर डिवाइस भी करना होगा, बिकॉज वरना अपना सब कुछ ओवरलैप्ड इमेज आएगा। हर एक जगह पे हमें डिले के बाद क्लियर डिवाइस करने का है। अभी नीचे हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने का है, एंड देन हम ट्रायंगल के इनपुट्स लेंगे एंड देन हम उसको स्केल रोटेट सब कुछ करेंगे। सो पहले हम ट्रायंगल के इनपुट्स ले लेते हैं, इधर से ये सब ले लेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x, बस इतना ही लेने का है। ये यूज़र से अभी हम इनकी वैल्यूज़ लेंगे इनिट ग्राफ के पहले, क्योंकि बाद में अपना ड्राइंग शुरू हो जाएगा।
So see out, enter the coordinates of the triangle in this format. एंडल, बस इन सबको हमें सीन करने का है x1 y1। अभी जैसे हमें सर ने सिखाया है कि अगर अपने पिक्सेल्स, सपोज हमने इधर ड्राइंग की और बोला रोटेट एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, वो ऐसा हो जाएगा और कुछ पिक्सल स्क्रीन के बाहर जाएंगे एंड देन वो ड्रॉ नहीं होंगे। सो ये गलत है। सो हमें सब कुछ सेंटर पे लाना पड़ेगा स्क्रीन के, क्योंकि नेगेटिव पिक्सेल्स तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। सो हमें एक स्क्रीन का सेंटर अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम नहीं, हमें निकालना पड़ेगा फंक्शंस को यूज़ करके। एंड देन हम इधर से ड्राइंग शुरू करेंगे, फिर हम इसको अपना ओरिजिन मानेंगे एंड देन हम ड्राइंग शुरू करेंगे। सो पूरे स्क्रीन का ये जो रहता है विड्थ, इसको x मैक्स बोलेंगे हम लोग, और ये पूरा हाइट है y मैक्स, जो गेट मैक्स x गेट मैक्स y फंक्शन से हम निकाल लेंगे एंड उसको हाफ करके, मतलब उसका मिड पॉइंट निकाल के हम लोग इस मिडल पॉइंट को ओरिजिन पकड़ेंगे एंड देन हम जो भी निकालेंगे ना, हमें सब कुछ इधर ट्रांसलेट करना होगा नीचे, मतलब ये अपना ओरिजिन बन जाएगा। सो इधर हमें एक इंट x मैक्स जो रहेगा गेट मैक्स फंक्शन का वैल्यू, और वैसे ही हमें y मैक्स निकालने का है। इससे हमारी जो स्क्रीन है, मीन जो अपनी ग्राफिक्स की स्क्रीन है, उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा एंड देन हम उसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। सो हम इधर ही डायरेक्टली कर सकते हैं, x मिड ही निकालते हैं हम लोग बाय 2 एंड y मिड रहेगा y का हाइट बाय 2। सो हमें बस हर एक चीज़ जो हम शुरू करेंगे वो हम स्क्रीन के सेंटर से शुरू करेंगे। सो हमें बस x को x मिड से ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हर एक x को, और हर एक y को y मिड से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और अगर हमने ये लाइंस भी ड्रॉ करके रखी एज रेफरेंस अपने क्वाड्रेंट्स दिखाने के लिए तो और भी अच्छा लगेगा। सो और 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है? 0 0 से शुरू होती है, अपने स्क्रीन के टॉप लेफ्ट से। 0 0 नहीं, हमें ये सब पॉइंट्स निकालने के हैं ना। सो ये रहेगा x मिड कॉमा 0, इधर y 0 है। ये रहेगा x मिड कॉमा गेट मैक्स y, ये रहेगा y मिड 0 कॉमा y मिड, और ये रहेगा गेट मैक्स x कॉमा y मिड। सो हम इधर निकालते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट है अपना x मिड कॉमा 0, देन है x मिड कॉमा गेट मैक्स y, और है y मिड 0 कॉमा y मिड 0 कॉमा y मिड एंड गेट मैक्स x कॉमा y मिड। इधर नीचे हमने ट्रायंगल तो ले लिया और उसे ड्रॉ भी हम कर सकते हैं ऊपर के फंक्शंस बुला के, बट हमें एक मेन्यू बनाना चाहिए जिसमें हम यूज़र को बार बार पूछते रहेंगे कि तुम्हें कोई ऑपरेशन करने का है कि नहीं, और नहीं तो फिर हम एग्ज़िट करेंगे। सो इधर मैंने एक ट्रू वाला लूप लगाया है, 1 डाला है। सो इधर मैं एक चॉइस लूँगी यूज़र से, इन चॉइस सी आउट
enter 1 for translation, 2 for scaling, 3 for anti-clockwise rotation and 4 रखते for clockwise rotation and 0 for exit. And then हम चॉइस लेंगे यूज़र की एंड इफ़ चॉइस होगी 1 सो हम ट्रांसलेट कॉल करेंगे. पहले हम यूज़र से txty लेंगे एंड देन ट्रांसलेट कॉल करेंगे. फिर स्केलिंग होगा तो हम यूज़र से sxsy लेंगे, फिर स्केलिंग कॉल करेंगे. एंड सिमिलरली इधर हम एंगल लेंगे, फिर हम कॉल करेंगे फंक्शंस को. सो इधर इफ़ चॉइस इक्वल 1 हमें यूज़र से लेने का है txty. सो इधर फिर से आएगा int tx, int ty एंड हम कॉल हमें पहले वो लेने का है एंटर tx एंड ty ट्रांसलेशन फैक्टर्स एंटर करो. हम सीन करेंगे उनको tx एंड ty एंड अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है ट्रांसलेट. और पैरामीटर्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड txty. अभी else ओके else if our choice is 2 3 4 एंड 0 पे तो सिंपल है ब्रेक करने का. इधर लिखेंगे एग्जिटेड एंड ब्रेक. अब चॉइस 2 एंटर sxsy स्केलिंग फैक्टर्स. अभी इधर स्केलिंग फैक्टर्स फ्लोट भी रह सकते. सपोज किसी ने बोला 0.5 मतलब हाफ कर दो उसको. सो इधर हमें फ्लोट करना पड़ेगा वो फ्लोट ओके. देन नीचे जाएंगे फिर से sxsy हम लेंगे sxsy. इधर भी कर देंगे sxsy और इधर बस हमें sxsy को ही पास करने का है, बाकी सब सेम. एंड देन हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पहले देन क्लॉकवाइज है. सो 3 इज़ फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. इधर हम बस बोलेंगे फ्लोट एंगल एंटर एंगल. बस एंगल को ही सीन करने का है और एंगल ही पास करने का है. बाकी सब कन्वर्जन्स उधर के उधर ही हो रहा है. इधर हमें स्केलिंग को कॉल करना पड़ेगा. स्केल इधर हमें सी रोटेट को कॉल करना है, ए रोटेट को कॉल करना है इधर, और नीचे सी रोटेट को कॉल करने का है. एंड बाकी ऊपर का सब सेम रहेगा, सेम इधर डाल देंगे. इधर ए पास करने का है बस. ओके एंड अगर 0 हुआ तो एग्जिट हो जाएगा. अब ये चला के दिखता है. इधर और एक करेक्शन है, हमें इनिट ग्राफ इससे पहले करना चाहिए. यूज़र इनपुट के जस्ट बाद हमें हर बार ये करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड तब तक हमने इनिट ग्राफ किया ही नहीं. सो ये गलत है, अभी चलना चाहिए. हम डिस्प्ले को ऊपर लेके जाएंगे जिससे वो नीचे भी एक्सेसिबल होगा.
और हम ऐसे करते हैं कि हर एक ऑपरेशन होने के बाद हम ग्राफ को क्लोज भी कर देंगे यूज़र इनपुट के बाद, मतलब देन हम आगे का यूज़र को पूछ सकते हैं और ऑपरेशंस करने को। एंड देन हम फिर से चला के देखेंगे। फाइल नेम .cpp lgraph and /a.out। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, ये वार्निंग्स हमें इग्नोर करनी चाहिए। 0 0 100 50 50 100। अभी ट्रांसलेट करते उसको बाय 10 10 करते, बिफोर आफ्टर। ओके, अभी गेट ch से यूज़र इनपुट एंटर, स्केलिंग करते हैं। अभी बड़ा किया तो पिक्सेल्स बाहर भी जा सकते हैं, सो आधा करते हैं उसका, जूम आउट। ओके, अबॉर्टेड। ओके, सो फिर से एंटर करते हैं। अभी हम रोटेशन करते हैं बाय 60 डिग्री करते। ओके, अभी क्लॉकवाइज करते। फिर आई गेस वो उल्टा चल रहा है, बट कुछ नहीं, हमें बस उल्टे फंक्शंस कॉल करने होंगे। ओके, इसको एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज को बाकी चल रहा है अपना। सो अपना इतना पार्ट हो गया है सब ऑपरेशंस के। बस अब पार्ट 2 वीडियो के हमने उसमें देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम कैसे देखें, हम कैसे इनपुट ले यूज़र से एंड कैसे चेक करें कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यूज़ करने का है। सो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।